आपने हर साल अपने आसपास अपने सीनियर्स को नोटिस किया होगा, कुछ सीनियर्स ऐसे होते हैं आपके जो प्रीवियस ईयर्स में यानी कि 8 9 क्लास में उनके मार्क्स बहुत खराब आ रहे होते हैं, 50% 60% वो मार्क्स स्कोर कर रहे होते हैं। लेकिन 10th एग्जाम में जाने के बाद पता नहीं अचानक से क्या हो जाता है, क्या दैवीय शक्ति उनके अंदर आ जाती है, क्या एवेंजर्स की शक्ति या कोई सुपर पावर आ जाता है जिससे वो जम करके मेहनत करते, जम करके पढ़ाई करते और क्लास 10 में टॉप कर जाते हैं। इवन 80% मार्क्स, 90% मार्क्स, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो 60% से डायरेक्ट 98% तक मार्क्स स्कोर करते हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका भाई 8 9 में भी 60% 50% आ रहा था और अभी 10th में भी उन्होंने 60 65% पे ही अपने आप को सिमट के रख दिया है। वो एक्सपैंड नहीं कर पाए हैं, वो जिस लेवल पे थे उसी लेवल पे रह गए हैं। सो आखिर क्या फ़र्क होता है इन दोनों स्टूडेंट्स में, क्योंकि दोनों ने सेम किताब पढ़ी थी, दोनों ने सेम सिलेबस पढ़ा था, इवन दोनों ने सेम टीचर से भी पढ़ाई की हो और दोनों ने हो सकता है एफर्ट मेहनत भी सही तरीके से डाला हो, बट फिर भी कुछ चीज़ों का फ़र्क पड़ता है यहाँ पर, जिसकी वजह से इन दोनों के रिजल्ट में इतना ज़्यादा अंतर आ जाता है। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले उन्हीं 5 गलतियों के बारे में जिस को आपको नहीं दोहराना है, ताकि आप उस कैटेगरी में आ सको जिन पे अगर आपका 9th में रिजल्ट खराब भी रहा हो, अगर आपने 9th में बहुत अच्छे स्कोर नहीं भी किया हो, फिर भी आप 10th में स्टार्टिंग से लेके एंड तक अगर आप पढ़ते हो, देन इन 5 गलतियों को नज़रअंदाज करते हुए, इनको अवॉइड करते हुए आप यहाँ पर 90 प्लस यानी कि 98% तक मार्क्स स्कोर कर सकते हो और इस तरीके से आप अपने बोर्ड एग्जाम में एक टॉपर बन सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो में हम बात करते हैं इन्हीं चीज़ों के बारे में। इससे पहले आगे बढ़े, हम अपने 2 कैरेक्टर्स को कुछ नाम दे देते हैं। यहाँ पे एक कैरेक्टर वो है जिनका भैया क्लास 9 में भी 60% था, 10th में भी वो 60 65% तक ही मार्क्स स्कोर कर पाए हैं। इसको हम नाम देते हैं बुध। एंड दूसरा जो हमारा कैरेक्टर है जो कि 60% था लेकिन क्लास 10th में उसने वो 5 गलतियां नहीं की जो कि बुध कर रहा था, इसको हम नाम देते हैं बद्री। तो यहाँ पर 2 कैरेक्टर, एक बुध है एक बद्री है। अब बुध ने वो 5 गलतियां की जिससे उसको मना किया गया था और बद्री ने वो 5 गलतियां नहीं की जिससे उसको मना किया गया था, क्योंकि जो बद्री था वो आपके आमिर भैया का वीडियो लगातार देखा करता था और वो चीज़ों को समझता था जो आपके आमिर भैया बताते थे और उस चीज़ों को वो इम्प्लीमेंट भी करता था अपने रियल लाइफ में। तो चलिए एक एक करके यहाँ हम लोग जानते हैं वो क्या 5 गलतियां हैं जो आपको भी नहीं करना है, ताकि आप बुध वाले कैटेगरी में नहीं बल्कि बद्री वाले कैटेगरी में। जैसे कि आप सभी को पता है, मेरा नाम है आमिर, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल मॉडर्न पढ़ाई पर। वीडियो को शुरुआत देखिए, सबसे पहला क्या है, तो ये जो हमारा बुध है ना, उसको फियर था, फियर ऑफ क्लास 10th रिजल्ट। उसको अपनी क्लास 9 सॉरी क्लास 10th बोलो, क्लास 9 के रिजल्ट का डर था। वहीं जो बद्री था ना, उसको डर वगैरह था नहीं, वो बिंदास लड़का था। क्यों? क्योंकि उसने आपके आमिर भैया का वीडियो देख रखा था और उसको पता था कि आपके आमिर भैया ने बता रखा है कि भैया ये आपका एक टाइम सेट कर लीजिए कि ये लेवल तक आप आ चुके हो, उससे पहले का आपने लाइफ ऑलरेडी खत्म कर दिया है, यहाँ तक आपने जो भी किया, जो भी वो आपकी गलती थी नहीं थी उससे फर्क नहीं पड़ता है, बट जो भी था वो हो चुका है, उसको अब हम नहीं बदल सकते हैं। तो ये आपका क्लास 9 तक का सफर था जो आप अब नहीं बदल सकते हो, भले ही खराब हो गया। बट बूथ क्या कर रहा है, इसी बात को लेकर बैठा हुआ है, मेरा खराब हो गया, ये है वो डर रहा है, अब अगल बगल की बातें सुन रहा है कि क्लास 9 तेरा खराब है तो 10th भी तेरा खराब हो जाएगा। बट बद्री इस सब बातों की टेंशन नहीं लेता। क्यों? क्योंकि उसने यहाँ पर इस बात को गौर किया, तो जो मैंने बताया था कि भाई ये जो लेवल था ये आपका बर्बाद हो चुका है, अब यहाँ पर आप कुछ नहीं कर पाओगे, बट इससे ऊपर का लेवल अभी आपके हाथ में। अब यहाँ पर अगर आप जितना मेहनत करोगे उतनी ही मेहनत से यहाँ पर आपका रिजल्ट और ज़्यादा इंप्रूव होकर के आएगा। तो क्लास 9 से 10 तक आप कितना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट कर सकते हो। यहाँ पर सबसे पहला गलती जो आपको नहीं करना वो ये है कि आपको क्लास 9 के रिजल्ट को अपने दिमाग में रखना ही नहीं, आपको भूल जाना आपका क्या आया था। और एक ही चीज़ आपको यहाँ पर सोच के चलने के वजह, क्लास 10 हमारा है वो सबसे ईजिएस्ट है और सबसे अच्छा मेरा लाइफ का जो एक रिजल्ट होने वाला है, सबसे अच्छा जो एक बेस्ट क्लास होने वाला है मेरे लाइफ का, वो होने वाला है क्लास 10th। चलो इसी बात पे कमेंट कर दो प्यारा सा कि क्लास 10th विल बी माय बेस्ट क्लास ऑफ माय लाइफ टिल नाउ। तो अभी तक आपका जितना भी क्लासेस गुजरा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने उसमें क्या किया, कितने मार्क्स अचीव किए, क्या सीखा नहीं सीखा, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ जो आपका क्लास 10th है, इस क्लास 10th में ये आपका सबसे बेस्ट क्लास होने वाला और सबसे ज़्यादा मार्क्स आप इसी क्लास में स्कोर करने वाले हो। अभी ये मैं यहाँ पर गारंटी से कह सकता हूँ, अगर आप आगे की चीज़ों को अच्छे से फॉलो करते हो तो जल्दी से ये फटाफट नीचे कमेंट कर दीजिए, क्लास 10th विल बी माय बेस्ट क्लास ऑफ माय लाइफ। ठीक है, चलिए। और दूसरी गलती यहाँ पर क्या है, तो दूसरा क्या है कि भैया स्मार्ट स्टडी के नाम पर गधे वाली मेहनत करना। जो हमारा बुध था ना, बुध बुध क्या करता था, वो स्मार्ट स्टडी के नाम पर गधे वाली मेहनत करता था। बट बद्री क्या था, बद्री को पता था स्मार्ट स्टडी का मतलब क्या है। उसने आपके आमिर भैया का वीडियो देख रखा था। क्या था भैया, स्मार्ट स्टडी बोलते तो सब की करना है, बट कैसे करना है ये कोई नहीं बताता है। तो आइए एक बार फिर से मैं रिकॉल कराता हूँ किस तरीके से आपको स्मार्ट स्टडी करना है एक्चुअली में। देखो, स्मार्ट स्टडी का मतलब ये है कि भैया आप हाउ मेनी आवर्स, कितने घंटे आप पढ़ रहे हो। आपको यहाँ पे क्या है कि 10 घंटे जो आप मेहनत कर रहे हो उसी चीज़ को आप 5 घंटे में यहाँ पर आउटपुट लेकर के आओगे, ये चीज़ आपको करना होगा।
आप कैसे कर सकते हो, सिंपल 2 स्टेप बताता हूँ आपको फॉलो करना है। सबसे पहला स्टेप यहाँ पर है कि भैया आपको अपने अकॉर्डिंग, अपने स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग एक टाइम टेबल बनाना है। आपको यहाँ पर प्लानिंग नहीं करना है। बुध क्या है, बुध क्या करता है भैया, यहाँ पर उसने प्लानिंग बना लिया, मुझे एक हफ्ते में ये खत्म कर देना, एक हफ्ते में ये खत्म कर देना, आज ये खत्म कर दो, वो नहीं, ऐसा प्लानिंग आपको नहीं करना। आपको प्रॉपर टारगेट सेट करना है अपने डेली बेसिस पे। मान लो आज का दिन अगर मंडे है तो मंडे के दिन आपका एक टारगेट फिक्स होना चाहिए कि मुझे साइंस में ये चैप्टर खत्म करना है, हिस्ट्री में ये चैप्टर पढ़ लेना, मैथ्स में ये चैप्टर पढ़ लेना। आपने 3 सब्जेक्ट का ये टारगेट बना दिया, और कसम खाओ जब तक ये टारगेट पूरा नहीं होता है तब तक जाके सोना नहीं है, तब तक आप रिलैक्स करोगे नहीं। अगर आप इस तरीके से यहाँ पर टाइम टेबल लेके चलोगे, ये स्ट्रेटेजी बना के चलोगे, तो यहाँ पर आपका एक्चुअल में स्मार्ट स्टडी हो रहा होगा। एंड देन दूसरी बात है, चीज़ों को जल्दी रिकॉल कैसे किया जाए। दूसरा काम, ये तो एक काम हो करना है, प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाना है अपने डे वाइज। हर दिन का एक अलग स्ट्रेटेजी आपके पास होना चाहिए। या तो आप रात में सोने से पहले बनाओ या सुबह उठने के बाद जस्ट बना लो कि आज दिन का मुझे ये करके जाना है तो जाना है। दूसरी बात, आपको यहाँ पर एक्टिव रिकॉल करना है। एक्टिव रिकॉल मैंने पहले ही बता रखा है, कई बार फिर से बताते हैं। टीचर ने जो पढ़ाया आपको, जहाँ भी कोचिंग में आप पढ़ रहे हो या टीचर पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ो, जो भी पढ़ा है, क्लास खत्म हुआ, क्लास खत्म होने के बाद 15 से 30 मिनट के अंदर सारी चीज़ों को रिकॉल करो। अच्छा, ये चीज़ें टीचर ने पढ़ाया था, ये पढ़ा देते, ये पढ़ा, नोट्स को लेकर के वो पूरा गो थ्रू जाना है आपको। और जो इंपॉर्टेंट बात टीचर्स ने बता रखा है कि भाई ये चीज़ आपको याद होना चाहिए, वो चीज़ आपको मेमोराइज कर लेना है। अगर आप ये 2 काम फॉलो करते हो, देन रियल मायने में आप स्मार्ट स्टडी करोगे, ना कि स्मार्ट स्टडी वाले गधे वाली मेहनत। ये हो गया दूसरा गलती। तीसरा गलती क्या था, जो हमारा बुध है ना, बुध वो क्या करता है, वो हर घाट घाट का पानी पीता है। मीन्स बहुत सारे रिसोर्सेज को देखना, टू मेनी रिसोर्सेज, बहुत तरह की चीज़ें रिसोर्सेज वो ढूंढते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया 1 आवर के, जिससे मैंने आपको पूरा सिलेबस एनालिसिस बताया। उस चीज़ में मैंने ये चीज़ आपको बता रखा है, वहाँ पे भी जाके आप पूरा सिलेबस एनालिसिस देख सकते हो अपने वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10th के सिलेबस का। वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके देखिए, बहुत ही मजेदार वीडियो है। तो बात आ रहा था हमारा टू मेनी रिसोर्सेज, वो नहीं देखना है। यहाँ क्या है, बुध क्या है, बुध क्या होता है, ठीक है, ऑनलाइन टीचर से पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन ये टीचर से पढ़ लिया, थोड़ा सा दोस्त का देख लेते हैं, मेरे दोस्त किस टीचर के पास जा रहा है, ऑनलाइन आइए, इनसे भी पढ़ लिया। मैंने एक चैप्टर उसको पढ़ना है मैथ्स में, सिंपल इंटरेस्ट, बोला मेरे ट्यूशन टीचर ने पढ़ा दिया है, स्कूल टीचर ने पढ़ा दिया, इतना में रुका नहीं वो, चलो ये किताब देख लेते हैं। अच्छा, ऑनलाइन में ये टीचर ने पढ़ा रखा है, ऑनलाइन वो टीचर भी पढ़ा रखा है, सब तरफ से देख लिया। ये क्या हुआ, एट द एंड उसके दिमाग में बचा कुछ नहीं, सिर्फ खिचड़ी बच गया मिलौनी वाला, जो कि टेस्ट बिल्कुल जिसका खराब है। तो ये गलती आपको नहीं करना, आपको एक जगह पे स्टिक होकर के चलना है। आप अगर ऑनलाइन किसी टीचर को फॉलो करो तो उसको फॉलो करो, उसके ही चीज़ों को फॉलो करो, उसके स्टडी मटेरियल, उसके नोट्स, एंड देन वहाँ पे स्टॉप कर देना है। या ऑफलाइन किसी टीचर के पास कोचिंग कर रहे हो, ट्यूशन कर रहे हो, तो उसको ही लेकर के आपको चलना है। ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं कि मेरे चैनल पे कितना बेस्ट कंटेंट अवेलेबल है WBPSC क्लास 10 के रिलेटेड। अगर यहाँ पे कोई सीनियर बंदा है जो 10th दे चुका है पर फिर भी ये वीडियो देख रहा है, तो बस एक रिक्वेस्ट करूँगा आपको, कमेंट कर देना अपने जूनियर्स के लिए, ताकि उनको ये पता चले कि इस चैनल से आपने कितना ज़्यादा फ़ायदा उठाया है। और जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो यार, आपको पता चल जाएगा मैंने पिछले साल कितना बड़ा यहाँ पर बम फोड़ रखा है क्लास 10th में, कितने ज़्यादा मेरे सजेशंस यहाँ पर टॉप लेवल के आए थे। इवन ज्योग्राफी में तो 100% में 100% हमने सजेशंस आपने लड़ा दिया था। सारी डिटेल सबको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप जाके एक एक करके चेक कर सकते हो। हम यहाँ पर आते हैं अब चौथे बात के ऊपर। तो चौथा पॉइंट हमारा ये है, लिखने से कतराना। जो हमारा बुध है ना, उसको लिखने से कतराता था, उसको लिखना पसंद नहीं था, मैथ्स को कैलकुलेशन करना पसंद ही नहीं था। उसका क्या, उसने हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में क्वेश्चंस के आंसर याद कर लिए, बट उसको लिखना नहीं है। क्यों? क्योंकि लिखने से हाथ दर्द होता है भाई, ये बात है। मैथ्स में क्या, अच्छा टीचर ने तो बता दिया, अच्छा हाँ मेंसुरेशन का ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा, कीवर्ड ये बन गया, ठीक है, लेकिन मुझे उसको प्रैक्टिस नहीं करना है बैठ करके। तो ये गलती आपको नहीं करना, क्योंकि बद्री ये गलती नहीं करता था, इसी वजह कर उसका मार्क्स यहाँ पर इतना अच्छा है। बद्री का क्या हैबिट था, जो चीज़ें उसने याद की उसको लिखने का वो प्रैक्टिस करता था। मैथ्स में जो कैलकुलेशन जो टीचर ने समझा दिया, जो मैथ एक बार समझा दिया, उसको वो 3 बार 4 बार 5 बार प्रैक्टिस किया करता था, तब जा करके उसके इतने अच्छे मार्क्स आ पाए। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर फॉलो करना है, लिखने से नहीं कतराना, बल्कि जितना हो सके जम के लिखना है। क्योंकि भैया अल्टीमेटली आपको बोर्ड एग्जाम में जाकर के आंसर राइट करना होता है, ना कि वहाँ पर आपको वाइवा देना है। वहाँ से एग्जामिनर ये तो नहीं पूछेगा कि भाई बताओ ये मैथ कैसे सॉल्व होगा, नहीं, वो बोलेगा इसको सॉल्व करके दिखाओ। वो तो ये नहीं पूछेगा आपको कि राजा राम मोहन रॉय ने इंग्लिश एजुकेशन को फैलाने के लिए क्या किया था, चलो मुझे बता दो, एक बार एक्सप्लेन कर दो, नहीं, वो बोलेगा मुझे लिख के दिखा दो क्या किया था उसने, पूरा एक पैराग्राफ लिख दो। तो आपको लिखना आना चाहिए, याद है, उसको लिखने का प्रैक्टिस भी आपको यहाँ पर करना है। एंड देन आते हैं एकदम लास्ट पॉइंट पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर अभी तक आप वीडियो में बने हुए हो तो ये लास्ट पॉइंट आपकी आगे की जिंदगी, आपकी क्लास 10 की जर्नी को बदलने वाला है। बुध का क्या आदत था ना, बुध का एक बहुत ही अच्छा आदत था, या बहुत ही खराब आदत है एक्चुअली में। वो खराब आदत ये था कि वो कभी भी लगातार नहीं पढ़ता था। उसका मन हुआ आज बैठा
4 घंटे पढ़ लिया उसने, फिर कल बैठा 5 घंटे पढ़ लिया, फिर बोला अच्छा शादी में जाना, चलो ठीक है, दोस्त क्या, वो दोस्त ने बोला मूवी, अच्छा अच्छा उसका कॉल आ गया, ठीक है, तो बस हो गया। मतलब 2 दिन पढ़ा, 4 दिन नहीं पढ़ा, लगातार पढ़ने की आदत थी ही नहीं उसके पास, जिसको हम लोग कंसिस्टेंसी बोलते हैं। कंसिस्टेंसी थी नहीं, वो कंसिस्ट हो करके लगातार हो करके पढ़ता ही नहीं था। बट वहीं दूसरे तरफ जो हमारा बद्री था, वो क्या रूल फॉलो करता था, वो एस रूल फॉलो करता था, जो आपको ही फॉलो करना है। तो ये एस रूल क्या है, इसको समझते हैं। ये एस रूल ये है जिसको बद्री ने यूज किया और उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए, और जिसको आपको भी यूज करना है ताकि आपके भी बहुत अच्छे मार्क्स यहाँ पर आ जाए। एस रूल मीन सिग्मा रूल, यानी कि आपको यहाँ पर बिहेव करना है एज सिग्मा पर्सन। भैया किसी की शादी है, मुझे लेना देना नहीं है, मेरा यहाँ बोर्ड एग्जाम है, मुझे उसके लिए प्रिपरेशन करना है, मेरा टारगेट पूरा हुआ है कि नहीं मुझे पहले देखना है। दोस्त का फोन आया, साइड में जाए, दोस्ती यारी अभी फिलहाल 10th के बाद देखा जाएगा, जो होगा सो होगा। मूवी देखने जाना नहीं जाना, उसका कॉल आ गया नहीं रिसीव करना, अनटिल अनलेस कोई बहुत ज़्यादा ही मतलब जरूरी बात ना हो। तो बेफालतू का हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें लगातार कंसिस्टेंट होकर के पढ़ना। अगर आपने एक टारगेट बना रखा है तो आपका एस रूल यही कहता है कि पहले उस टारगेट को अचीव कीजिए। अगर आपने उस टारगेट को अचीव कर लिया है, देन उसके बाद आप किसी और चीज़ों में खुद को इन्वॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप किसी और चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हो। तो यार प्यारे दोस्तों, प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे यही वो 5 मिस्टेक्स है जो हर स्टूडेंट्स करते हैं कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से उनका क्लास 10th खराब होता है। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि आपको इन चीज़ों को अवॉइड करना है ताकि आप आगे चल के इन गलतियों को ना करें। सो बस इतना ही आज की वीडियो में, और ज़्यादा मैं अपने बारे में नहीं बताऊंगा। बाकी जो आपके सीनियर्स हैं आप उनसे पूछ सकते हो, वो यार कमेंट करके ऑलरेडी बता देंगे आपको क्या मैंने मटेरियल ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। लास्ट ईयर फ्री में जो मैंने क्रैश कोर्स दिया था लास्ट के टाइम पे, वो कितने ज़्यादा हेल्पफुल रही थी सारे स्टूडेंट्स के लिए। और वो क्रैश कोर्स का जो कंटेंट था वो इतना प्रीमियम कंटेंट था जो शायद आपको पेड कोर्सेज में भी अवेलेबल ना हो। फ्री के नोट्स, फ्री के सजेशंस जो मैंने सब यहाँ पर प्रोवाइड किया है। तो भैया इस साल आपके साथ हम यहाँ एकदम शुरू से लेके आखिर तक लग करके मेहनत करेंगे। मैं खुद आपके साथ खड़ा हूँ। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहते हैं तो आपको फिर टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं। हम यहाँ पे A to Z हर सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको आपके बंगाल बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा का सारा सब्जेक्ट सिलेबस चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज आपको पढ़ाया जाएगा। इवन इस साल तो हमने कुछ चीज़ें और एडिशनली ऐड की है। नोट्स तो हमने पिछले साल प्रोवाइड किया ही था, इस साल हम आपको टाइम टू टाइम मॉक टेस्ट भी यहाँ पर हम आपको देने वाले हैं। तो ये जो मॉक टेस्ट है वो आपको कैसे मिलेंगे, ये हमारे मॉडर्न पढ़ाई ऐप के ऊपर मिलने वाले। मॉडर्न पढ़ाई एप्लीकेशन का लिंक हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको आपको डाउनलोड करके रख लेना है एंड रजिस्टर करके अपने अकाउंट वहाँ क्रिएट कर लीजिए। क्योंकि जैसे ही हम लोग यहाँ पे अप्रैल के मंथ से मिड ऑफ द अप्रैल से हम लोग प्रॉपर यहाँ पे बैच स्टार्ट कर देंगे क्लास 10th के लिए, एंड देन वहाँ पर आपको मॉक टेस्ट टाइम टू टाइम, जैसे आपने एक चैप्टर पढ़ लिया उसका टेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा ये एक प्रो टिप आपको बता देता हूँ कि भाई किसी भी हाल में आपको टेस्ट, कहीं का भी टेस्ट हो, चाहे आप ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ रहे हो या आपके स्कूल का टेस्ट हो या ऑनलाइन जहाँ आप पढ़ रहे हो वहाँ का टेस्ट हो, आपको टेस्ट को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। चाहे आपकी तैयारी अच्छी हो ना हो, आपको डर लग रहा हो मेरे मार्क्स कितने आएंगे, खराब आएंगे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको टेस्ट एनी हाउ नहीं छोड़ना है, टेस्ट अटेम्प्ट करना ही करना है। तभी आपको पता चलेगा कि आपकी असलियत क्या है, आप कितना सीख सके हो, आपको और कितना सीखने की ज़रूरत है और किस चीज़ पर मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर ये चीज़ें आपको वहाँ पर पता चलेंगी। तो चलो यार, बहुत हो गया हमारी बातें, बस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुँच जाए। बाकी सब्सक्राइब करना ना करना वो आपकी मर्जी है। आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो, पहला बार मेरा फेस देख रहे हो, तो हमारे चैनल को आप गो थ्रू कीजिए, एक बार कंटेंट चेक कर लीजिए क्या हमने दिया है। फिर आपको अगर लगता है कि हाँ आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, देन आप कर सकते हो, अदरवाइज वो आपकी मर्जी। बट एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना यार, जो मैंने बताया था आपको, क्लास 10th विल बी योर बेस्ट क्लास ऑफ माई लाइफ। ये आपको एक छोटा सा कमेंट कर देना। बस देखते हैं कितने स्टूडेंट्स ये कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में करते हैं। तो फिर बस यहाँ पर अब लेते हैं हम अलविदा। बहुत जल्द मिलेगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम एक प्रॉपर सब्जेक्ट वाइज अब बात करेंगे कि भैया किस सब्जेक्ट को अब किस तरीके से हम नोट्स प्रिपेयर करेंगे। वो चीज़ मैं यहाँ पर लेकर के आने वाला हूँ जो कि सेल्फ स्टडी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सब्जेक्ट एनालिसिस मैंने ऑलरेडी यहाँ पर जो प्रॉपर सिलेबस एनालिसिस होता है सब्जेक्ट वाइज ऑलरेडी करा रखा है। पूरा 1 घंटे का वीडियो है जिसमें सातों सब्जेक्ट वहाँ पर मेंशन्ड है, वो जा करके आप देखिए। बाकी फर्दर अपडेट्स आपको हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे। सो तब तक टेक केयर, टिल देन गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी।